हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी आप देख रहे हैं मौसम बहुत ही सुहाना है और करीब रात से ही बारिश हो रही है। आज सैटरडे है तो सिर्फ आयुष स्कूल जाएगा और हस्बैंड की छुट्टी है और ओजी की भी छुट्टी रहती है सैटरडे को। आयुष को स्कूल रहता है। तो अभी क्या है ना कि क्या होता है ना कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना थोड़ा सा समझदार मतलब होना शुरू। अभी समझदार तो हुआ नहीं, लेकिन हाँ स्कूल जाने के लिए अब लगता है कि हाँ गया नहीं गया स्कूल ना तो थोड़ा सा मिस हो जाएगा पढ़ाई। फिर पेंडिंग वर्क भी हो जाता है ना, तो इस कारण अभी लोग स्कूल जाने के लिए तैयार रहता है। पहले क्या होता था कि थोड़ा भी बारिश वारिश हो रही है ना तो स्कूल में वैसे ही छुट्टी कर देती है। अगर कंटिन्यूस बारिश होती है ना तो स्कूल में छुट्टी कर देती है। तो लेकिन अभी क्या है, स्कूल था तो आज तो स्कूल जाएगा। तो मैं उठ गई थी सुबह, जो टाइम पे मैं उठती हूँ डेली उसी टाइम पे मैं उठ गई थी। 5 साढ़े 5 बजे तो मैं उठ जाती हूँ पक्का। तो आज भी उठ गई थी क्योंकि उसको तो भेजना था स्कूल मुझे। बाकी कुछ काम ज़्यादा नहीं था। उसके बाद उसको भेजने के बाद ही कुछ नाश्ता वास्ता बनाऊँगी। आज तो नाश्ता आराम से बना सकती हूँ क्योंकि हस्बैंड का छुट्टी रहता है। ओजी भी सोई भी रहती है, भी है, तो आराम से बनाऊँगी। पहले इसको भेज लेती हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे सोयाबीन बिरयानी बना के दे रही थी। जैसे वो वेजिटेबल तो कुछ खाता नहीं है, जो उसमें वेजिटेबल डालूंगी सिर्फ सोया बड़ी जो रहता है ना वो डाल के इसका बिरयानी बनाती हूँ। तो उसको वो दे दूँगी, रायता बना के दे दूँगी। रायता तो ज़रूरी रहता है इसके लिए। तो बिरयानी और रायता दे दूँगी उसको। और जो स्नैक्स आइटम है और थोड़ा सा कुछ ड्रिंक रहता है वो दे देती हूँ मैं उसको। ड्राई रहता है, मैं मार्केट से मंगा के रखे रहती हूँ, तो वो सब मैं उसको दे देती हूँ। तो यहाँ पे उसको जब फटाफट लंच बना के दे दूँगी। आयुष कुछ इधर से बोल रहा था मुझे, तो उसके भी साथ साथ मुझे जवाब देना रहता है। कुछ पूछते रहता है, ये कहाँ रखी हो वो कहाँ रखी हो। अपना तो सामान खुद से ढंग से रखता नहीं है, मतलब आता है स्कूल से सब फेंकना शुरू कर देता है। उसको जितना डांट के कहती हूँ कि रखो जगह पे तभी रखता है, नहीं तो सामान से फेंक देता है। तो कुछ कुछ ऐसे हो जाता है, पूछते रहता है। तो यहाँ मैं कुकर को बंद कर दी हूँ। इधर इसकी जो टिफ़िन का जो है ना बॉक्स, उसी में रायता सिर्फ उसके लिए ही बना रही हूँ, तो सिर्फ उसी के बॉक्स में बना के दे दूँगी। और यहाँ रायता बन जाएगा एक साइड और राइस भी बन रहा है, इधर ये बिरयानी बन रहा है। तो फिर पैक कर दूँगी ड्राई आइटम जो था ये उसका मैं स्नैक्स पैक कर दी हूँ और जूस भी दे दूँगी। तो ना इसका लंच हो गया है मेरा। तो अभी उसके बाद फिर हस्बैंड जाएंगे उसको छोड़ने के लिए बस पे, वो आएंगे उसके बाद फिर चाय वाय बनाऊँगी। सुबह उठने से क्या होता है ना, मन भी फ्रेश रहता है। अभी जैसे कि मैं नहाना वाना भी हो गया है और ओजी घर पे रहती है ना तो उठ जाती है। उसके बाद उसको खिलाना होता रहता है, उसको देखना रहता है। फिर नहाने का टाइम जो होता है ना आगे बढ़ जाता है मेरा। और इस टाइम अगर उठ जाती हूँ टाइम पे सुबह ही तो सारा काम हो जाता है। तो बच्चे को भी देखना रहता है और फिर अपना काम भी करना रहता है। तो सुबह उठ जाने से मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा रहता है। मैं सोच रही हूँ संडे को भी उठ जाऊँ टाइम पे ही। एक दिन के लिए सोना रहता है तो दिन में सो जाऊँगी। अगर देखती हूँ अगर उठने का मन करेगा तो संडे को उठूँगी, नहीं तो फिर जल्दी ही उठ जाऊँगी मैं सोने का छोड़ के। तो यहाँ आज चले गए थे हस्बैंड आयुष को छोड़ने के लिए, मतलब बस पे बैठाने के लिए चले गए थे। मैं यहाँ बाहर, मौसम आज बहुत ही अच्छा है। मैंने बताया ना रात से बारिश हो रही है और अभी भी कंटिन्यूस बारिश हो रही है। बहुत तेज़ बारिश नहीं है, बस हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो होती है ना, झिम 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 जो होती रहती है वो हो रही थी। तो मैं यहाँ पे थोड़े बाहर में खड़ी थी क्योंकि ओजी भी सोई भी थी। और फिर हस्बैंड गए थे छोड़ने के लिए, आ गए थे वो उसको छोड़ के। ऐसे तो वो वॉक पे भी चले जाते हैं कभी कोई टाइम रहता है तो, लेकिन बारिश हो रही थी जिस कारण वो वॉक पे नहीं जा पाए। तो घर आ गए थे। मैं यहाँ चाय बनने के लिए रख दी हूँ। चाय इस टाइम में चाय पीने का बहुत ही अच्छा लगता है। इस टाइम का चाय का मतलब जो जो नहीं भी पीता ना चाय, उस टाइम में चाय पीने का मन कर जाएगा। मौसम काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी अच्छे मौसम है। तो देखने में तो ठीक है, लेकिन जब घर पे है, स्कूल भेजने में मुझे भी थोड़ा ठीक नहीं लगता। ऐसे बारिश वारिश होती है ना तो मुझे भेजने में ठीक नहीं लगता है, लेकिन बच्चा जब खुद तैयार है जाने के लिए तो मैं उसको रोकती नहीं हूँ। तो ऐसे घर पे सब रहते हैं तो ठीक लगता है। तो चाय बन गया था मेरा, अब हम लोग चाय भी पी लेंगे। और ओजी सोई भी है अभी अभी उसको मैं उठाई नहीं हूँ, चाय आराम से पी लूँगी। उसके बाद अगर वो उठती है तो ठीक है, नहीं तो उठा दूँगी। उसका टाइम हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, तो उसको उठा दूँगी मैं। यहाँ पे ओजी उठ गई थी, उठ गई थी अपने अपने आप ही उठ गई थी, मुझे उठाने का काम नहीं पड़ा। तो उठ गई थी। इसको ब्रश ब्रश करवा दूँगी। ब्रश करवाने के बाद मैं इसको खाना खिलाने के बाद फिर जाऊँगी नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ता बहुत ही अच्छा बना रही हूँ क्योंकि बारिश हो रही है ना बाहर। जैसे बारिश होती है तो मेरे घर में मेरे हस्बैंड आयुष अगर रहता है घर पे आयुष तो बस तुरंत कहेगा मम्मा वो सत्तू की जो कचौरी होती है ना वो बनाओ। तो अच्छा भी लगता है ऐसे बारिश में खाने में। तो ठंडा ठंडा मौसम रहता है ना तो खाने में भी ठीक लगता है। तो मैं वही नाश्ते में बनाऊँगी, अभी कचौरी बनाऊँगी और सोयाबीन का सब्जी बना चुकी हूँ मैं अभी। सब्जी उब्जी बना ली हूँ। जैसे कि ओजी को उठने में लेट थोड़ा सा होता है ना तो मैं जो सब्जी उब्जी रहता है तो वो सब काम मैं उस टाइम कर लेती हूँ अगर वो उठी नहीं रहती है तो।
तो काम को मैं ऐसे ही करती हूँ, जैसे समय मिलता है मुझे उस तरह मैं काम को कर लेती हूँ। वो उठी नहीं थी उस टाइम, में सब्जी वब्जी बना के मैं रख ली हूँ। आटा वाटा भी नहीं सानी हूँ, सत्तू को भी सानने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो भी अभी नहीं की हूँ। तो पहले उसको खिला पिला लूँगी ना, उसके बाद फिर करूँगी। तो यहाँ मैं जी को खाना वाना खिला के आई थी बेड वेड ठीक करने के लिए, बेड ठीक कर लूँगी। और वो खाना खा ली थी तो थोड़ा देर मैं उसको छोड़ देती हूँ, जैसे स्कूल भेजती हूँ ना, तो खाना खिला के 2 मिनट छोड़ देती हूँ, उसके बाद उसको नहलाती हूँ। तो बिल्कुल अभी भी खाना खिला के मैं यहाँ पे आ गई, तो बेड वेड ठीक कर लूँगी, उसके बाद उसको नहला दूँगी, क्योंकि उसका नहाने का टाइम जो है ना वो सुबह का हो गया है। तो मैं सोचती हूँ जो एक आदत से है ना वो बना रहे उसका। पहले तो उसको 12 बजे नहलाती थी, स्कूल से लाने के बाद उसको नहलाती थी, तो वही टाइम पे मैं उसको, घर पे भी रहती थी तो भी मैं उसी टाइम पे नहलाती थी, स्कूल जाती थी तो भी मैं उसी टाइम पे नहलाती थी। और अब क्या हो गया, सुबह का नहाने का आदत हो गया, तो उसको खाना खाने के बाद मैं नहला देती हूँ। तो अभी भी इसको खाना ना खिला के आई हूँ और अभी जाके इसको नहला दूँगी, तो मेरा सुबह का जो काम होता है ना नहाने का, इसका भी मेरा भी सारा खत्म हो जाएगा। फिर अपना काम धीरे धीरे चलता रहता है। तो काम तो क्या है, दिन काम तो पूरे दिन चलेगा। जब बच्चे घर पे रहते हैं तो और भी थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। वो जी ज़्यादा, जिस मैंने कहा ना कि दोनों बच्चे का साथ में घर पे रहते हैं ना, तो ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं ये दोनों, मतलब हल्ला करते हैं, इधर सामान उधर बिखेरना करते हैं। लेकिन जब दोनों अलग अलग घर पे रहते हैं ना, अकेले अकेले, जैसे उस दिन आयुष घर पे था, ओजी स्कूल गई थी, आज ओजी घर पे है, आयुष स्कूल गया है। तो दोनों अपने अपने आपस में शांत, एक दूसरे एक 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 घर पे है तो वो अपना रूम में शांत है, अगर ये घर पे है तो ये अपने मस्त रहती है। तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। ऐसे हस्बैंड भी घर पे ही हैं, तो सैटरडे है तो छुट्टी है उनका भी, तो वो भी अपना नहाने वहाने का काम में कर कर रहे हैं। फटाफट सबको नहा लेंगे, मैं तो नहा चुकी हूँ, उसको भी नहला दूँगी, वो भी नहा लेंगे। फिर मैं बनाने जाऊँगी नाश्ता, नाश्ता सब बना के फिर गर्मा गर्म खा लेंगे। और थोड़ा सा नाश्ता अभी लेट भी हो गया था इस टाइम तक नहाते वहाते, मैं तो सुबह नहा ली थी, लेकिन इन लोग को नहाने वाने में लेट हो गया था, तो थोड़ा सा काम आगे तक पहुँच जाता है। तो यहाँ मैं दाल पालक बनाऊँगी। दाल मेरा बचा हुआ था, रात का जो दाल था ना वो रखा हुआ था, दाल अभी बनाने का काम नहीं है, तो दाल रखा था, मैं दाल पालक बनाऊँगी। तो पालक मैं डब्बे में कहती हूँ ना क्लीन करके रखती हूँ, तो डब्बे में क्लीन किया, थोड़ा सा भी निकाली हूँ, और इसको पालक के लिए ये दाल में डाल के बनाऊँगी। तो साग काट लूँगी और जो भी काटने का सामान चॉपर का वो कर लूँगी। तो उसके बाद फिर मैं दाल तड़का लगाऊंगी इसे पालक का। और ठंड के मौसम में ना गरम गरम जैसे सूप के टाइम में पीने अच्छा लगता है ना, बिल्कुल ऐसे ही मन कर रहा था पीने का, तो सोचा कि दाल रखा है तो क्यों दाल पालक बना लें इसका। और अभी सत्तू वाला कचौरी बना रही हूँ ना, तो उसके साथ तो ये कॉम्बिनेशन है नहीं ठीक, लेकिन फिर भी हाँ पीने में ठीक लगता है ठंडा के टाइम में। तो वही दाल को ऑयल गरम कर लेने के बाद में इसमें एक ही चॉपर जो था ना, उसमें मैं प्याज टमाटर हरी मिर्ची अदरक सब काट के इसमें मैं उसी में चॉप की हूँ, सब बारीक बारीक काट के। तो उसको थोड़ा सा भून लूँगी, उसके बाद एक चुटकी हल्दी दूँगी इसमें, क्योंकि पालक पे तो हल्दी का काम पड़ता नहीं, फिर भी नाम मात्र देती हूँ हल्दी। और नमक थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से, जितना पालक के लिए नमक लगे उतना ही नमक डालूँगी इसमें। इसको थोड़ा सा भून लूँगी अच्छे से। जब ये अच्छे से भून जाएगा ना, उसके बाद मैं इसमें जो पालक काट के रखी हूँ वो डाल दूँगी। तो यहाँ पे एक चम्मच में एक चम्मच नहीं है, मतलब ये छोटा चम्मच है ये, उससे मैं आधा चम्मच डाल दूँ इसमें लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो उसको लहसुन को भी काट के इसमें डाल सकते हैं, मैं अभी भूल गई थी काटने के लिए, तो मेरे पास पेस्ट था पिसा हुआ रहता है, तो मैं वही डाल दी हूँ उसमें। और अगर काट के डालेंगे ना तो उसका ज़्यादा फ्लेवर अच्छा आता है, जब काट के जब ऑयल में वो होता है ना, तो उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। तो मेरे पास नहीं था, मैं भूल गई थी उस टाइम में डालने के लिए, तो लहसुन का पेस्ट डाल दी हूँ। उसके बाद जो साग था काट के रखी हूँ वो साग में डाल दूँगी, और साग को अच्छे से पका के इसको बनाऊंगी पूरा एकदम जैसे साग बनता है वैसे बना लेने के बाद, क्योंकि दाल मेरा पका हुआ है ना, अगर दाल नहीं पका रहता तो कुकर में डाल कर सीटी भी लगा सकती थी, लेकिन दाल पूरा बना हुआ है। तो अभी सिर्फ इसको अच्छे से मुझे भून लेना है, जैसे साग बनता है वैसे बना लेना है। उसके बाद फिर जो दाल बचा है ना वो दाल मैं इसमें डाल दूँगी, और अच्छा सा ये दाल पालक दाल बन जाएगा, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और घी डाल दूँगी इसमें तो और भी टेस्ट बढ़ जाता है। और घी मेरा भी ख़त्म भी हो रहा है, ऐसे लगभग ख़त्म हो गया है। अभी मैं आजकल मैं घी भी बनाऊँगी, तो दाल था वो दाल डाल दूँगी, उसके बाद इसको थोड़ा सा उबाल आ जाएगा, फिर घी डाल के गैस को बंद कर दूँगी। तो यहाँ मेरा सत्तू भी मैं सान ली हूँ, आटा भी हो गया था, तो यहाँ पे ले इसको इस तरह लोइया बना के और इसमें सत्तू भर के इस तरह से लिट्टी जैसा ही बनाऊँगी। तो फ्राई करके ही बनाऊँगी, तो इस तरह से अगर चाहे तो बेल के ही बना सकते हैं। मैं ज़्यादा ऐसे हाथ से ही पतला पतला कर देती हूँ थोड़ा सा ना, तो ठीक रहता है, बेलने का काम नहीं पड़ता है। बेलने से क्या लगता है ना कि टूटने का डर रहता है, तो मैं उसको बेलती ही नहीं हूँ, हाथ से ही अच्छे से इसको
थोड़ा सा पतला कर देती हूँ। तो इस तरह से सब भर के सारा रख लूँगी। अभी हम दोनों के लिए बनाऊँगी, मैं आयुष के लिए नहीं बनाऊँगी। आयुष आएगा उसके बाद, जब वो दोपहर में 4 बजे घर आएगा ना, उस टाइम उसको गर्मा गर्म बना के दूँगी। तो ये हम दोनों के लिए ही है। तो यहाँ मैं छान भी लूँगी साथ में, जो भी भरना है। तो जब तक कढ़ाई में एक होता रहता है तो दूसरा मैं इधर भर लेती हूँ उसको छानने के लिए। तो यहाँ मेरा अभी जो काम है, अभी किचन का लगभग सारा हो चुका है। खाना वाना अभी नाश्ता जो है अभी इस टाइम में ये खा लूँगी ना। मौसम अभी क्या ना कि बहुत बादल बादल किए हुए हैं और दिन भी छोटा जैसा लगता है कि बहुत छोटा है दिन। तो इस ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है सत्तू वाला जो मैं खाती हूँ ना। उसके मैं तो रात के पहले कुछ खा ही नहीं सकती हूँ अब इसके। तो हस्बैंड भी अभी नहीं खाना चाहते हैं, वो भी खा लेते हैं, तो उनका ही मन नहीं करता है खाने का। तो खाने में देखते हैं, अगर कुछ होगा तो हल्का फुल्का खिचड़ी बनाऊँगी, नहीं तो फिर वो भी नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पे मेरा कचौड़ी अच्छे से तल रहा है। लिट्टी भी इसको कह सकते हैं, लिट्टी की तरह का ये। लिट्टी को भी मैं फ्राई करके ही खाती हूँ, लिट्टी को भी। नहीं तो उसको लिट्टी क्या होता है ना, आग में पका के उसको बनता है। लेकिन उतना भी ऑप्शन नहीं है मेरे पास आग में पकाने का, तो मैं इस तरह से ही बना के, तो इसको कचौड़ी भी कर सकते हैं, लिट्टी भी कर सकते हैं। तो यहाँ बन गया है, ये मेरा नाश्ता है। यहाँ पे कचौड़ी बन गया था और ये पालक दाल है और गोभी का भुजिया था। ये गोभी का भुजिया है, आलू सोयाबड़ी का सब्जी और आम था। आम अभी बहुत अच्छा मिल गया था। लास्ट टाइम मैं मार्केट गई थी ना, सब्जी मंडी जहाँ लगती है वहाँ पे गई थी, तो आम बहुत अच्छा था। तो हम लोग आम लेके आए थे। तो ये हमारा नाश्ता है। बाकी जो मैं कढ़ाई में फिर डाल दी हूँ फ्राई होने के लिए। ये मौसम देखिए अभी भी बहुत ही अच्छा मौसम है। आज मुझे लगता है ना कि पूरे दिन ऐसे ही मौसम रहने वाला, क्योंकि इस टाइम तक तो कड़क धूप हो जाता है, लेकिन अभी धूप वूप कुछ नहीं है। और झिमझिम झिमझिम बारिश अभी भी हो ही रही है, हल्की फुल्की जो बारिश है अभी भी हो ही रही है। तो काफ़ी अच्छा मौसम लग रहा है। नाश्ता भी हमारा बन गया था, अब हम नाश्ता कर लेंगे। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।